4 दिसंबर है और दिन सोमवार का है। आज पुलिस महकमे की खबर नहीं है, खबर पत्रकारों पर है। भागलपुर के एक पुराने और वरिष्ठ पत्रकार की दर्दनाक कहानी से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पत्रकार की सूद लेने वाला भागलपुर में कोई नहीं है। उस पत्रकार को 7 पुत्र है और 2 पुत्री है। मैंने उनकी पत्नी से बात किया, पत्नी ने कहा कि 2-3 बेटा है, वह खाना खिलाता है, लेकिन पत्रकार को बीमारी, ऐसी नस की बीमारी हो गई है कि पांव हाथ एकदम थर-थर कांपता है। वह दर्दनाक स्थिति आप हमारे वीडियो पर चैनल पर देखिएगा। लेकिन ये जानना होगा, भागलपुर के बड़ी बड़ी सामाजिक संगठन है जो धार्मिक काम पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। उसको ध्यान देना होगा कि एक व्यक्ति जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपकी समस्या को माइक पर अपने अखबार में जरूर जगह दी होगी, उस व्यक्ति का नाम है धनुष प्रसाद धनुष। बिहार अदालत एक बहुत पुराना अखबार हुआ करता था, प्रदीप। उस समय 2 ही अखबार चलता था, हिंदुस्तान अखबार नहीं था, जागरण नहीं था और अन्य अखबार नहीं था, प्रदीप था, एक बिहार अदालत अखबार था। 3 दशक पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। उस समय बिहार अदालत अखबार के मालिक थे, संपादक थे धनुष प्रसाद धनुष। कई नामचीन पत्रकार ने उनके साथ रहकर पत्रकारिता की हर बारीकी को समझा है। बस ये पत्रकारिता एक ऐसी चीज है कि आदमी अंतिम दम तक इसमें आदमी को सीखना चाहिए। मुझे भी कई साल तक उनके साथ काम करने का मौका पड़ा, लेकिन जब धनुषधारी प्रसाद धनुष की वह स्थिति मैंने देखी कि आंख के आंसू और पत्नी उनकी हाथ जोड़ी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे वह अपील कर रही है कि मेरे पति का कोई उचित इलाज करा दे। कहाँ कहाँ उनके पुत्र लोग, आर्थिक स्थिति सब, कई पुत्र शादीशुदा है तो घर की वैसी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, फिर भी अपने पिता को लेकर पुत्र और बेटी लोग बिलौर गए थे इलाज कराने के लिए। वहाँ भी इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। तो पत्रकार की दर्दनाक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2017-18 की बात आप कीजिए, और उससे जब तबीयत खराब होने से पहले तो एक अखबार की अंतिम प्रिंट की कॉपी मेरे पास में है। अखबार का नाम है बिहार अदालत। और यदि देश में जो राज्य सरकार नीतीश कुमार के करीबी IAS IPS अधिकारी है, वह इस हेडिंग को जरूर पढ़ें। दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध एकजुट हो बिहार। नीतीश कुमार के सपोर्ट में ये हेडिंग लगाई हुई है और इस खबर को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये अखबार उनका हर बार प्रकाशित होता है। ये अखबार में हेडिंग लिखी हुई है, दहेज पर, बाल विवाह पर लिखी हुई है, और वही अखबार के संपादक धनुष प्रसाद धनुष आज एक बड़ी बीमारी से, ये अखबार बिहार अदालत है और दहेज और बाल विवाह के लिए बिहार को एकजुट होने के लिए इस अखबार में हेडिंग लिखी गई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी सुशासन सरकार के हर कार्यों को इस अखबार ने बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया है। बिहार अदालत अखबार है और मैं आपको बताता हूं कि शोभा देवी इनकी पत्नी का नाम है, और धनुषधारी धनुष जो कई बड़े बड़े अखबार, समाचार पत्रिका में संपादक रहे और जब तक ये स्वस्थ रहे अखबार में काम करते गए। 2018 जनवरी अंतिम महीना का ये अखबार प्रिंट किया गया है और उनको 7 पुत्र है, 2 पुत्री है। क्या चौथा स्तंभ पत्रकार अपने घर से निकलता है अपनी जान जोखिम में डालकर, और हर व्यक्ति की समस्याओं को वह दिखाता है। भागलपुर के आप रहने वाले हैं तो धनुष प्रसाद धनुष का घर बिखनपुर राजीव कांत मिश्रा के घर से पहले मोड़ पर पुराने बोर्ड में एक बिहार अदालत अखबार लिखा हुआ है। वहाँ अपनी इनकी बेटी और एक बेटा अभी दुकान खोला हुआ है। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस धुंधर पत्रकार का कोई सूद लेने वाला बिहार में नहीं है। आपने बहुत काम किया कोरोना काल में और एक से एक बिहार में घोटाला हुआ।
करोड़ों रुपए अरबों रुपए का सुल्तानगंज का वह पुल अगवानी पुल गिरा, लेकिन क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे इस पत्रकार का उचित इलाज हो सके? आप हमारे चैनल पर जो पत्रकार से मैंने पूछा है, जो उनकी पत्नी से पूछा है, वह वीडियो वो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिए। देश में गृह मंत्रालय और भारत सरकार में जनसंपर्क सूचना विभाग है। पेंशन योजना मिलती है पत्रकार को रिटायरमेंट के बाद 6,000 रुपये मिलती है, जिसका 60 साल से अधिक हो गया पत्रकारिता करते हुए। राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार उसे 6,000 रुपये पेंशन देती है, लेकिन इस पेंशन योजना से भी ये परिवार वंचित है। इस परिवार को सरकारी लाभ कोई नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी? इस परिवार की सूद लेने वाला कोई नहीं है, जिसने हर व्यक्ति की, कई बड़े बड़े अधिकारियों की बातों को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापा है। कई वर्षों की बात कीजिए, 92-93 की बात मैं बताता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ सीखने के लिए इनके यहाँ जाना पड़ता था, इनके कार्यालय में, इनके ऑफिस में, तो देखता था कि 10-15 पत्रकार बैठकर इनके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और सारा पैसा धनुषधारी जी दे रहे हैं। और परिस्थिति समय किसी का एक साथ किसी के साथ नहीं रहा है और ना रहता है, परिस्थितियां बदलती है। आज उस व्यक्ति वह कैसे खाना खा रहा है, किस परिस्थिति में वह रह रहा है, उसके दुख को, दर्द को बांटने के लिए पत्रकार भी आगे नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा बहुत दर्दनाक स्थिति, उस पल को देखा और अपने कैमरे में कैद किया है। एक पत्रकार पुलिस के खिलाफ खबर निकालता है, रात भर वह क्राइम रिपोर्टिंग करता है, सड़क पर घूमता है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पत्रकार को बेहतर सुविधा कब मिलेगी? पत्रकार के लिए सुरक्षा कानून बिहार में कब बनेगा मुख्यमंत्री जी? और हमारी खबर, हमारी आवाज, हमारे चैनल की आवाज यदि राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक जा रही है तो कृपया इस परिवार की सूद लीजिए। धनुष प्रसाद धनुष की उम्र 70-75 बरस है और 35-40 सालों से लगातार ये पत्रकारिता करते आ रहे हैं। एक हत्या के मामले में आज से 30 वर्ष पहले पुलिस ने FIR दर्ज कर दी कुछ, लेकिन बिहार अदालत ने लिख दिया कि ये जमीन विवाद से ये हत्या हुई है। और मैंने मुझसे SP ने पूछा कि ये क्या लिख दिया है ये पत्रकार ने, बिहार अदालत ने। मैंने कहा कि सर जांच करवाई जाए, अखबार की बातों की जांच होनी चाहिए। तो जांच में मालूम पड़ता है कि अखबार में छपी खबर सच है और उस आधार पर वह क्रिमिनल गिरफ्तार होता है। तो आखिर इस पत्रकार की दर्दनाक जो स्थिति है, इसके लिए कौन कौन दोषी है? राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। जनसंपर्क सूचना विभाग है, लाखों करोड़ों रुपए का फंड जाता है, 6,000 रुपया पेंशन योजना भी, ये रिटायर कर चुका है ये पत्रकार, इसे नहीं मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। और बहुत सम्मानित पत्रकार है, पत्रकारों की कई तरह की परिभाषा आज के युग में ली जा रही है, लेकिन इस पत्रकार का उचित इलाज, इसे उचित मुआवजा राज्य सरकार अपने नियमानुकूल दे सकती है। जैसे एक जम्मू कश्मीर में बिहार का एक व्यक्ति था, वह गुपचुप बेचता था, बम विस्फोट में उसकी मौत हो जाती है, राज्य सरकार उसे मुआवजा की राशि 2 लाख देती है। तो आखिर क्या पत्रकार के लिए कोई मुआवजा राशि नहीं है? राज्य सरकार के पास कोई फंड नहीं है? आप पूरा वह दर्दनाक वीडियो देखिए कि उसकी पत्नी शोभा देवी क्या बोल रही है, वह हाथ जोड़ रही है। और जो पत्रकार बीमार है धनुष प्रसाद धनुष, उनकी दर्दनाक बातों को सुनिए। भागलपुर की जनता, कई सामाजिक संगठन जो साइकिल बांटती है, ठंड में कंबल बांटती है, कई तरह के धार्मिक आयोजन कराती है। कोई व्यक्ति जिंदा है, आपके घर के बगल में बीमार है, उसका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है और आपको ऊपर वाले ने सामर्थ्य दिया है, अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है, तो उस व्यक्ति को आगे आकर आप मदद कीजिए। अल्लाह कहता है कि आप एक नेकी कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको 70 नेकी का फल देगा। तो आखिर धनुषधारी प्रसाद धनुष को आगे मदद के लिए कौन संस्था आती है? क्या राज्य सरकार कोई प्रकार की सूद लेती है या नहीं लेती है? हमारी चैनल की नजर बनी रहेगी,
लेकिन इंसानियत और मानवता जिंदा है, तो इस पत्रकार को राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए, इसका उचित इलाज कराना चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी पुलिस महकमे से जुड़ी हुई आपको हम दिखाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 35 साल से मेरा पति है बीमार है, कोई इनका इलाज नहीं करा रहा है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं सर, मेरा पति का देखभाल कीजिए, थोड़ा सा इलाज करा दीजिए, मदद कीजिए, यही हम आपसे विनती करते हैं। किससे विनती कर रहे हैं? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से। पति आपके क्या है? पति संपादक है। संपादक है, अखबार में रिपोर्टर है? नहीं, संपादक है ना। संपादक है। तब खुद अखबार का मालिक है। कितने साल से बीमार है? ये 10 साल से बीमार है। 10 साल से। उससे पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तुरंत? आप कुछ भी नहीं करें। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना तो खैर हम लोग खा लेते हैं, लड़के लोग देता है। बेटा सब देता है? सातों बेटा देखता है? इलाज? नहीं, 2 लड़का देखते हैं। 2 बेटा कौन कौन? ये वो मुकेश सोनी है, एक राहुल है, थोड़ा बहुत पंकज है, ये 3 लड़का देखते हैं। 7 बेटा में 3 बेटा देखता है? हाँ, 2 बेटी है ना? 2 बेटी भी देखती है। बेटी भी देखती है? कपल कई लड़की भी देखती है जो रहती बगल में। देखती है। सरकार से विनती करते हैं कि इसका कुछ मदद करे, इलाज के लिए कुछ जो है सहारा दे। और क्या बोलेंगे? क्या नाम बताया पूरा अपना? शोभा देवी। शोभा देवी। ठीक। इलाज चाहते हैं सरकार से? हाँ, चाहते हैं। हाँ, क्या कब से बीमारी है आपको धनुष जी? 4 बरस से लगभग। 4 साल से। हाँ। क्या होता है? होता क्या? नस हिलता है? पूरा शरीर हिलता है। पूरा शरीर हिलता है। कितना सालों से आप पत्रकारिता में हैं? थे कब से शुरू किए थे पत्रकारिता? कम से कम 35 बरस पूरा। 35 वर्ष ना? 82 से ना? जी हाँ, जी हाँ। बिहार अदालत शुरू किए थे ना? हाँ। सरकार क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? सीएम तो बहुत अच्छे अभी है, काम उनका बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री से इलाज की मांग करते हैं? हाँ, क्या कि हमारा इलाज जो है ठीक ढंग से जाए। इलाज के लिए बेल्लोर भी गए थे, बेल्लोर में भी दवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। बेल्लोर से भी दौड़ते हैं। हाँ, इलाज चाहते हैं, मुख्यमंत्री से इलाज चाहते हैं, बढ़िया इलाज हो। हाँ। नाम बोलिए अपना पूरा। मेरा नाम धारी प्रसाद धनुष है और पत्रिका में बहुत पुराने समय से अपना कर रहे हैं और सब अच्छे लोग सब हैं। कितना उम्र होता होगा आपका? मेरा तो वही 68 होगा। 68 के लग रहा।